पहले मैं सोचती थी अगर ज्यादातर लोग बिजनेस करने लग जाएंगे तो जॉब कौन करेगा, तो कुछ तो एक रेशियो होना चाहिए एम्प्लॉय टू बिजनेसमैन का, जहाँ पे बिजनेसमैन कम ही होने चाहिए, एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे तभी फायदा है। बट बिजनेसेस के साथ इतना ज्यादा काम कर पाते हैं, ट्रस्ट मी, इसमें ना दोनों का ही फायदा होता है। फ्रीलांसर को भी ज्यादा पैसे मिलते हैं, ज्यादा फ्रीडम मिलती है, और बिजनेस को भी कम पे करना पड़ता है, मतलब एज एन दे नीड वर्क वो पे करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया। तो आप लोग बार बार पूछते रहते हो बिजनेस आइडियाज बता दो, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। अब बताओ यार, लास्ट किसी से पूछते लोग तो बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत सही है, किसको पता था कोरोना आने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो अनप्रिडिक्टेबल होती है, आप नहीं बता सकते हो एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन फिर भी आज मैं आपको 50 बिजनेस आइडियाज दे देती हूँ, ताकि वंस एंड फॉर ऑल आप लोग बार बार मुझसे नहीं पूछो कि मुझे बिजनेस आइडिया दे दो या कैसा बिजनेस कर सकते हैं। अब जैसा मैंने बोला, आप किसी और बिजनेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो एसेंशियली आज मैं 25 ऐसे आइडियाज बताऊंगी जो आप किसी बिजनेस को सर्व कर रहे हो, और बाकी और 25 आइडियाज बताऊंगी, क्योंकि 50 आइडियाज को एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। तो मैं कुछ आइडियाज से सिर्फ नाम लूंगी, आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो। ऑल्सो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप मुझे ईमेल करना मत भूलना। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वी टॉक ऑल अबाउट बिजनेस, फाइनेंस एंड करियर, एंड हमारा कोर फोकस बिजनेस पे ही रहता है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या बनना चाहते हो, ये चैनल आपके काफी काम आएगा। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन सर्विसेज का बिजनेस कर सकते हो, जहां आप दूसरे बिजनेसेस को एज कंपनी रजिस्टर होना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, इन सभी सर्विसेज में हेल्प कर सकते हो। हर बिजनेस को किसी न किसी स्टेज पे रजिस्टर करना ही पड़ता है। ऑल्सो अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हो और अभी तक नहीं किया है, उसके लिए भी आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो ऑन माई ईमेल आईडी siavibes@gmail.com। Then next idea is virtual assistant। तो ये एसेंशियली एक बिजनेस नहीं होगा, फ्रीलांसिंग की तरह ही काम होगा, लेकिन आप वर्चुअली, मतलब बिना वहां जाए, बिना वहां प्रेजेंट हुए, एक असिस्टेंट का रोल कर सकते हो, जहां आप क्लाइंट की टाइमिंग्स, मीटिंग्स और रिमाइंडर्स, ये सब चीजें मैनेज करो। आप मल्टीपल बिजनेसेस के लिए सेम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। वंस यू हैव अ क्लाइंट, वो आपके साथ लंबे टाइम तक टिक सकता है अगर आपकी सर्विसेज पसंद आई तो। बेसिकली आपका मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा अपने मौजूदा क्लाइंट से ही। नेक्स्ट वन इज डिजिटल मार्केटिंग। तो हम सबको पता है कोविड के बाद डिजिटल मार्केटिंग का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। हर बिजनेस डिजिटली मार्केट करना चाहता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बिजनेस के पास उतने रिसोर्सेज हो। तो अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो टैलेंट है, तो आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अगर नहीं भी है तो आप मेरा ये वाला वीडियो चेक करो, जहां मैंने बताया है सारे रिसोर्सेज जो आप यूज कर सकते हो टू लर्न मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया प्लानर। इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, बिजनेसेस हर जगह अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, पर दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। बहुत सारे बिजनेसेस को भी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है। आप अगर उनकी हेल्प कर सकते हो इन इंश्योरिंग उनके पोस्ट टाइम पे हो रहे हैं, व्हाट ऑल हैशटैग्स हैव टू बी यूज्ड, आप कैसे कस्टमर्स के सामने जा सकते हो, क्या पेड कंटेंट डालना है, इन सब चीजों को मैनेज करने में अगर आप बिजनेस की हेल्प कर सकते हो, यू कैन बी अ गुड सोशल मीडिया प्लानर। नेक्स्ट इज इवेंट प्लानर। तो अगर आप भी कंफर्टेबल नहीं हो डिजिटल वर्ल्ड के साथ, तो आप लाइव इवेंट्स भी करवा सकते हो। मतलब अब तो लोग मिलने लग गए हैं, तो कोई कंपनी के इवेंट्स हो गए, इंटरनल इवेंट्स हो गए, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स हो गई, या इवन कोई ऐसा इवेंट जहां कस्टमर एंगेजमेंट जनरेट करनी हो, तो वैसे वाले इवेंट भी आप जनरेट करवा सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी छोटी एजेंसीज को हायर करती है अपने इवेंट्स करवाने के लिए, और इसमें काफी अच्छा मार्जिन भी रहता है। सेल्स फनल मैनेजमेंट, आप क्या क्या कर सकते हो जिससे कस्टमर्स का वो जो सेल्स फनल है, बेसिकली इंक्वायरी से लेकर फाइनल सेल्स तक जो रिजल्ट आ रहा है, क्या आप उसको इम्प्रूव करवाने में हेल्प कर सकते हो। क्या यू कैन हेल्प देम क्रिएट अ लीड मैग्नेट, कैन यू हेल्प देम टू कन्वर्ट बेटर, कैन यू हेल्प देम टू रीच देयर क्लाइंट्स बेटर, कैन यू हेल्प देम इन देयर सेल्स कॉल्स। किसी भी स्टेप पे इन द सेल्स फनल अगर आप हेल्प कर सकते हो, अप्रोच द कंपनीज, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे डायरेक्ट कंपनी को फायदा मिलता है। और अगर कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं लेकिन आप में ये टैलेंट है, तो यू कैन डेफिनेटली हेल्प देम। कस्टमर मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अगर आप कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। बेसिकली हर कस्टमर जो कॉल सेंटर पे कांटेक्ट करता है, वो ज़्यादातर कंपनीज का खुद का नहीं होता। वैसे अगर कोई छोटा बिजनेस है जिनको 2 या 4 लोग ही चाहिए, पर वो पेरोल पे नहीं रखना चाहते, तो आप ऐसी कंपनीज को, इनफैक्ट मल्टीपल कंपनीज को अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा वो चीज़ आउटसोर्स करना, और आपके पास अगेन मंथ ऑन मंथ सेम ही बिजनेसेस से पैसा आता रहेगा। ग्राफिक डिज़ाइनर,
किस कंपनी को लोगोस नहीं चाहिए होते, या अगर कोई डिज़ाइन की कंपनी है तो उनको तो और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो आप ऐसा काम भी कर सकते हो जहां आप कंपनीज को उनके ब्रांड के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए लोगोस और सर्विसेज प्रोवाइड करो एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक के साथ साथ वेबसाइट डिजाइनर्स की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगेन सब बिजनेसेस ऑनलाइन जाना चाहते हैं और सब में वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि अपनी वेबसाइट खुद डिज़ाइन कर पाए। तो इसलिए अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करना जानते हो, आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। इनफैक्ट ऐप डेवलपर भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐप डेवलप करना चाहती हैं बट दे डोंट हैव रिक्वायर्ड रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज। तो अगर आप एक इंजीनियर हो या यू हैव स्किल्स इन IT, तो आप वो भी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कोई टूल प्रोवाइड कर पाओ बिजनेसेस को जो वो यूज करें, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका टूल का पेमेंट आता रहेगा आपके पास और आपको एज सच बहुत सारे लोग अपनी टीम में रखने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स के लिए होotsuite, कन्वर्टकिट, लेटर, ये सभी ऐसे टूल्स हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए काफी यूजफुल होते हैं। तो वैसे ही अगर आप बिजनेसेस के लिए कुछ भी टूल्स डिवाइस कर पाओ या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री भी चूज कर सकते हो जो आपका टूल यूज करे और आपके टूल के लिए सब्सक्रिप्शन या वन टाइम फी पे करें, क्योंकि आपका टूल एक बार बन जाएगा, उसके बाद आपको वहां से रेवेन्यू बार बार जनरेट होता रहेगा। तो क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, वैसे ही ऑनलाइन हैकिंग का भी खतरा बना रहता है। बिजनेस के बहुत सारा डेटा, उनके अकाउंट इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ होता है ऑनलाइन। उसके लिए आप उनको साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, विच विल बी अ गुड आइडिया। नॉट एवरी बिजनेस इज गुड इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ऑल्दो मैं हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बिजनेस के लिए थोड़ी चीजें खुद सीख लो, चाहे बाद में आउटसोर्स कर देना, एम्प्लॉय रख लेना, बट एक बार सीख जरूर लो। इससे रिलेटेड आप उनको बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जहां आप उनकी सारी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो टैली या किसी सिमिलर सॉफ्टवेयर में। उसके साथ साथ आप उनको फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो मैंने ऑलरेडी कैश फ्लो और PNL पे वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं चेक किया तो आप डेफिनेटली चेक करना। दीज कैन हेल्प यू टू गेट अ ग्रुप फॉर योर ओन बिजनेस। और अगर आप ऑलरेडी फाइनेंस में एक्सपर्ट हो तो जाओ बाकी बिजनेसेस को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो, क्योंकि लोग तो घबराते हैं फाइनेंस के नाम से ही। आप बाकी बिजनेसेस के लिए कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट राइटर भी बन सकते हो। बिजनेसेस को अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाने के लिए अच्छे टैलेंटेड लोगों की जरूरत होती है, जो उनके लिए अच्छा सा कंटेंट क्रिएट कर पाएं या लिख पाएं। और अगर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है देन व्हाई नॉट। अगर आप हो एक सेल्स गुरु लेकिन आप जाकर लोगों को सेल करना नहीं पसंद करते, पर आप बहुत ही अच्छे हो कॉपी राइटिंग में, तो आप एक कॉपी राइटर भी बन सकते हो और बिजनेसेस की उनके सेल्स पेजेस में हेल्प कर सकते हो। देन ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, तो एज अ लॉजिस्टिक पार्टनर भी आप काम कर सकते हो। इनफैक्ट अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज में भी एज अ लॉजिस्टिक पार्टनर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मिनिमम 5 से 6 साल का खुद का बिजनेस रन करने में या किसी और के बिजनेस में कंसल्टेशन देने में, तो यू कैन बी अ बिजनेस कोच एज वेल। और अगर आपको बहुत ज्यादा बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको एक्सपर्टीज है, मान लेते हैं HR या फिर सेल्स, तो आप एज अ ट्रेनर अलग अलग कंपनीज में जाकर अपनी ट्रेनिंग भी दे सकते हो। आजकल लोग ट्रेनर्स को भी काफी पैसे दे रहे हैं, क्योंकि इन हाउस ट्रेनर रखना काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं ट्रेनिंग जैसे कामों को आउटसोर्स करना, स्पेसिफिकली कॉमन चीज़ों को लेकर। जैसे अगर आप MS ऑफिस में अच्छे हो और एम्प्लॉयज़ को एक्सेल यूज़ करने की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए ट्रेनर बन सकते हो, सेल्स के लिए बन सकते हो। ऐसे जो भी एम्प्लॉयज़ का काम होता है उससे रिलेटेड आप कोई भी एक वर्टिकल चूज करके उस चीज़ पे ट्रेनिंग दे सकते हो, अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो। देन ऑफ कोर्स हायरिंग इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज। एम्प्लॉयज़ ढूंढना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का काम होता है। यू कैन बी एन HR कंसल्टेंट ऑल्सो, जहां आप कंपनीज की इस प्रोसेस में हेल्प कर सकते हो। किसी की नौकरी लगवा दो और किसी और को ढंग का एम्प्लॉय दिलवा दो। नाउ अगर आपके पास कमर्शियल एरिया में कोई प्रॉपर्टी है या फिर आप ले सकते हो, तो सिंपली आप उसको रेंट करके भी वहां से अर्न कर सकते हो। इनफैक्ट अगर कोई एक कंपनी इतना रेंट पे करने को तैयार नहीं है, आप मल्टीपल कंपनीज को भी प्रोवाइड कर सकते हो and you can charge on basis of number of seats. Now you can also offer security services. ज़्यादातर
कंपनीज, शोरूम्स, ऑफिसेस, हर जगह पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो डायरेक्टली हायर्ड नहीं होते बल्कि किसी और कंपनी से आउटसोर्स्ड होते हैं। स्टेशनरी या यूनिफॉर्म की ज्यादातर कंपनीज में जरूरत होती ही है, तो अगर या तो आप खुद मैन्युफैक्चरर हो या आपकी किसी मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छी खासी जान पहचान है, तो अगर आप कंपनीज को सेल करोगे आप काफी बल्क में ये डील्स ले सकते हो। इन दैट केस आप कंपनीज को भी कम कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकते हो और खुद का भी मार्जिन अच्छा खासा रख सकते हो क्योंकि बीच में काफी कम लोग होंगे इन द सप्लाई चेन। लास्ट वन इन दिस कैटेगरी इज फ्रेंचाइजी। तो बहुत सारे बिजनेस हर जगह पे अपना आउटलेट खुद नहीं ओपन करते, वो फ्रेंचाइजी देते हैं। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स होते हैं फ्रेंचाइजी पे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जैसे हल्दीराम या इवन मैकडोनल्ड्स या इवन बहुत सारी कार डीलरशिप्स फ्रेंचाइजी पे होती है। आप डायरेक्टली कंपनी से इंटरेक्ट करके अगर आप उनका क्राइटेरिया मीट करते हो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो जहां आप उस कंपनी के नेम के अंडर सेल कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर बिजनेसेस जहां पे आप अपनी स्किल्स यूज करके कुछ कर सकते हो। सबसे पहले इफ यू आर गुड इन कुकिंग और बेकिंग तो आप अपनी केटरिंग या बेकरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। You can also open a restaurant or a bakery accordingly. Then अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हो क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कोई ना कोई जो लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर पाए। If you know your way to fitness, then you can be a fitness coach as well. In fact, अगर आपकी खुद की कोई स्टोरी है जहां आप from fat to fit या फिर कुछ भी ऐसा जिससे आप फिटनेस की तरफ खुद इंक्लाइन हो, आपका पैशन है फिटनेस, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू हेल्प अदर्स बिकम फिट। अगर आपके अंदर कोई और टैलेंट है जैसे डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, तो आप उन सब चीज़ों के लिए टीचर बन सकते हो। अब तो ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। देन इफ यूर अ गुड राइटर तो आप उस चीज़ का क्रेडिट ना लेकर पैसे ले सकते हो। एसेंशियली इसमें आपका नाम नहीं आएगा। अब जिसको सेल कर रहे हो वो इंसान अपने नाम से उस रिटर्न पीस को आगे सेल करेगा, बट यू कैन गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर वर्क। देन अगर आप फोटोग्राफी है आपका पैशन, यू कैन बी अ वेडिंग फोटोग्राफर एज वेल, जिसकी बहुत ही सारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। इनफैक्ट नॉट जस्ट वेडिंग फोटोग्राफर, यहाँ पे मैं एक और ऐड करूंगी, स्टॉक फोटोग्राफर भी बन सकते हो। बहुत सारे लोग स्टॉक इमेजेस सर्च करते हैं अपने खुद के सोशल मीडिया पोस्ट के लिए या इवन यूट्यूब वीडियोस के लिए, तो वहाँ पे आप अपनी स्टॉक इमेजेस को भी सेल कर सकते हो। और अगर आपकी स्किल है मेकअप, देन यू कैन बी अ मेकअप आर्टिस्ट। यू कैन बी वेरी स्पेसिफिक। आप बॉलीवुड में मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप टीवी इंडस्ट्री में बन सकते हो, आप वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। If you can edit videos, then a lot of YouTubers want a video editor. Even I want one. I would highly recommend कि आप मुझे मेल करके बताना अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, because I want to outsource that. उस चीज़ के लिए मैं कोई एम्प्लॉई नहीं रखना चाहती। So वीडियो एडिटिंग इज अनदर थिंग जो आप कर सकते हो। नॉट जस्ट यूट्यूबर्स, बहुत सारी कंपनीज अपनी वीडियो एड्स और ये सब चीज़ें बनाती हैं। बहुत सारी एड एजेंसीज एडिटर्स को ढूंढती है जहाँ पे भी वीडियो बनते हैं। एसेंशियली आप अगर एडिटर हो तो आप वहाँ जाकर एडिट कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट वीडियो, इनफैक्ट ऑडियो टू। यू कैन ऑल्सो बी अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ करियर काउंसलर, लेकिन इन दोनों में आपको स्पेसिफिक एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है rather than randomly guiding somebody about their nutrition or their career. So I would suggest आप required education और degree और licenses लेकर ही ये काम करें rather than just starting out. Now, if you want to earn passive income, उसके लिए भी मेरे पास 5 ideas हैं. First is blogging, includes YouTube also. तो आपके पुराने क्रिएटेड कंटेंट पे भी आपको एड रेवेन्यू मिलता रहेगा, इसलिए मैं इसको पैसिव में इंक्लूड कर रही हूँ। ऑल्दो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कंसिस्टेंट रहो अपने काम के साथ। देन सेकेंड विल बी एफिलिएट मार्केटिंग। अगेन अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आप एफिलिएट लिंक्स को अपनी वेबसाइट पे लिंक करके उसके थ्रू भी कमीशन अर्न कर सकते हो। बेसिकली आप किसी और कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसपे आपको छोटा सा कमीशन मिलेगा जस्ट बिकॉज यू आर सेलिंग इट। थर्ड कैन बी बुक राइटिंग। अगर आप ऑथर हो तो आप एक किताब लिखो, छपवाओ, बेचो। इनफैक्ट आप ई बुक भी लिख सकते हो जो काफ़ी सस्ती पड़ेगी आपको, और उसमें भी आपको कॉन्टिन्यूसली रेवेन्यू मिलता जाएगा जब तक लोग उसको खरीदते जाएंगे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर। सो बेसिकली आपने कहीं अच्छी जगह पैसा लगा दिया, वो पैसे से पैसा खुद ही बनता जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में मैंने बहुत सारे अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो चेक करना मत भूलना। और ये एक ऐसी चीज़ है ना, चाहे आप बाकी 49 में से कोई भी बिजनेस आइडिया सिलेक्ट करो या और कहीं से कोई बिजनेस आइडिया सिलेक्ट करो, आई वुड हाईली सजेस्ट इन्वेस्टमेंट तो आप डेफिनेटली करना, या एटलीस्ट सीख तो लो अभी। एंड द फिफ्थ वन इज क्रिएट अ प्लेटफॉर्म। जैसे Amazon एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है, कोई और आके बेच रहा है, कोई और आके खरीद रहा है, बट Amazon इज गेटिंग बेनिफिट। YouTube एक प्लेटफॉर्म है, हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, कोई और लोग एड्स डाल रहे हैं,
बट यूट्यूब स्टिल गेट्स अ कमीशन। तो मैं ये नहीं बोलूँगी ये कम्प्लीटली पैसिव है, बिकॉज उनको भी अपना प्लेटफॉर्म मैनेज कंटिन्यूसली करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं, बट स्टिल वंस यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एट डूइंग समथिंग, आगे आपका काम आसान हो जाता है। और मेरी लास्ट लिस्ट है 10 एवरग्रीन आइडियाज की। तो बेसिकली ये 10 आइडियाज इस लॉजिक पे बेस्ड है कि आपकी जो नेसेसिटीज होती है, विच आर रोटी, कपड़ा एंड मकान। सो लेट्स स्टार्ट विद कपड़ा। यू कैन स्टार्ट योर ओन बुटीक इफ यू आर गुड एट टेलरिंग और यू हैव गुड फैशन सेंस। नेक्स्ट, you can have your own food truck or a restaurant or delivery services or take away services, basically खाना प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घर के बाहर रह रहे हैं एंड आर नॉट एबल टू गेट गुड फूड, तो अगर आप उनको घर का खाना टिफिन सर्विसेज में प्रोवाइड कर सकते हो, दैट कुड बी अ ग्रेट बिजनेस आइडिया। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। देन यू कैन ऑल्सो ओन अ ग्रोसरी स्टोर। सो ग्रोसरीज तो लोगों को चाहिए ही चाहिए, इनफैक्ट दैट इज द बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड। तो ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दीज आर नेसेसिटीज, तो आप इनसे रिलेटेड भी अपना बिजनेस कर सकते हो। होममेड चॉकलेट्स रिमेन अ कॉमन बिजनेस। जंक ज्वेलरी इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अभी मैंने भी आई थिंक कोई जंक ज्वेलरी ही पहनी हुई है, तो आप जंक ज्वेलरी रिलेटेड भी कोई बिजनेस कर सकते हो। यू कैन प्रोवाइड देम ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स के थ्रू, या इवन कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हो, होममेड प्रोडक्ट्स बना सकते हो, बहुत सारी कंपनीज अभी रिसेंटली उस चीज़ में ग्रो कर रही है। व्हाई नॉट ट्राई दैट आउट। रियल एस्टेट इज वन बिजनेस जो कभी नहीं मरेगा। लोगों को घर तो चाहिए ही, तो आप रियल एस्टेट रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हो। आप घर बनवा सकते हो, घर बेच सकते हो, यू कैन बी अ ब्रोकर, बहुत सारी चीज़ें होती है। घर होगा तो घर में फर्नीचर भी होगा, इफ़ यू कैन प्रोवाइड गुड क्वालिटी फर्नीचर। हर कोई बोलता है आजकल वो पुराने ज़माने वाली बात कहाँ है, हर चीज़ में मिलावट है, वो ओरिजिनल फीलिंग नहीं आती। सो इफ़ यू कैन प्रोवाइड दैट, वाई नॉट, बहुत जल्दी आप अच्छा नाम भी कर लोगे। लास्ट वन इज एजुकेशन। अगर आपको कोई भी चीज़ आती है, लेट्स से आप किसी लैंग्वेज में अच्छे हो या फिर आप कोई कोर्स प्रोवाइड कर सकते हो, आप क्यों ना दूसरों को सिखाओ जो चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं बिजनेस रिलेटेड बहुत ही सारे वीडियोस बनाती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया अपनाने वाले हो।